नमस्कार साथियों। भारत में इस तरीके से होता है इंसाफ, क्योंकि ये जो इंसाफ है ना, ये पूरी तरीके से पैसे में बिका हुआ एक ऐसा इंसाफ को दर्शाता है जो कि कभी भी किसी देश में नहीं देखने को मिलता है। और कभी भी भारत में इस तरीके का इंसाफ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान नहीं बना था। किस तरीके से संविधान पैसे में बिकती है और किस तरीके से संविधान एक पॉलिटिकल पावर के आगे झुकती है। और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि एक विक्टिम जो अपने आप को मारने की कोशिश किया योगी आदित्यनाथ के सामने, तब जाके उनका एफआईआर दर्ज हुआ। साथ में विक्टिम के फादर को मार दिया गया और उनके छोटे बड़े भाई बहन थे उनको मार दिया गया ट्रक से कुचल के। और इस तरीके का निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को अभी बेल मिल रहा है। कुलदीप सिंगर को अभी बेल मिल रहा है। किसने दिया बेल? तो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बेल दे रहा है। तो ये क्या मामला है, हम चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस दरिंदा को। तो यहाँ पे ये बंदा 2017 में एक नाव के रहने वाली एक छोटे घर के बेटी के साथ इसने रेप करता है। जो हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, जो मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किसके सहायता से बोलते हैं? इस तरीके से जो दरिंदा भरा जो सांसद है, जो बनता अपने पॉलिटिकल पावर के दम पे किसी को भगवान अपने आप को समझने का काम करता है, और इसके दम पे मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इनके सहायता से। तो चलिए देखिए, हम लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से बेटी बच रहा है, बेटी पढ़ रहा है, बेटी के साथ यही लोग जो बचाने वाले हैं उन्हीं रेप कर रहे हैं। ये है दरिंदा जिसने इस तरीके का काम किया। और ये जो रेपिस्ट जो विक्टिम है, उनके ये पिताजी हैं, जिनको पुलिस कस्टडी में रख के उनको काफी टॉर्चर किया गया। और उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनको आखिर जान से ही मार दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं उस समय 2017 में बहुत बड़ा ये मुद्दा बना था। काफी लोग इस पे प्रोटेस्ट किए, काफी लोग इंसाफ मांगे। और जो विक्टिम थी, जो योगी आदित्यनाथ के सामने जाके अपने आप को जलाने का काम किए, अपने आप को मारने का काम, अपने आप को इंसाफ मांगने का काम किए, तब जाके उनका एफआईआर दर्ज हुआ। और इस मामले को 2018 में हाई कोर्ट में ले जाया गया। ठीक है। अभी जो उस समय जब इसको लाइफ टाइम के लिए प्रेजमेंट का जो हाई कोर्ट ने सजा सुनाया था, तो उस समय देखिएगा इमेज में कि ये हीरो बन चुका था। अभी भी ये हीरो बन चुका है, क्योंकि यहाँ के लोग यही है ना, कोई भी मुद्दा हुआ उसको सोशल मीडिया पे डाल के उस आदमी को इतना पब्लिसिटी दिया जाता है, वो एक गुनाह ना करके एक अपने आप को हीरो समझने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिशन जितने भी लोग थे प्रोटेस्ट किए, इस चीज पे मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में, तब जाके इसको अरेस्ट करके इनको जेल में डाला गया और इसको सजा दिया गया। और यहाँ पे यही है ना कि विक्टिम अपना मुंह छुपाता है, और जो दोषी रहता है ना, वो इस तरीके से घूमते हुए समाज में अपना परचम लहराता है, अपना हाथ को फैलाता है, और अपना जो सजा है ना उसको ये बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। तो ये सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट की तरह मूव कर लिया, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने इसको बेल दे दिया, ग्रांटेड टू बेल सिंगर आफ्टर सस्पेंडिंग इस लाइफ सेंटेंस। सीबीआई स्पोकन सेड, सीबीआई ने कहा कि अब इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग किया गया है कुलदीप सिंगर को मामले को लेकर, जो अन्नाव में हुए, यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट अन्नाव में हुए इस रेप केस के मामले में। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आखिर इस केस जो अन्नाव में हुआ रेप केस, 2017 में रेप केस हुआ था मामला, और ये जो था इंडिया मोस्ट हाई प्रोफाइल केस के अंदर इसको लाया गया, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा ये मुद्दा बना था, जिसमें कि सेक्सुअल वायलेंस और व्यूज पॉलिटिकल पावर का यूज करते हुए किस तरीके से इस केस के अपना रेप को अंजाम दिया गया। ठीक है। तो इसमें सेक्सुअल वायलेंस है और पॉलिटिकल पावर का यूज किया गया था। ठीक है। और एलिगेट स्टेट कॉम्प्लिसिटी को यूज किया गया था। ठीक है। यहाँ पे आखिर फैक्ट्स किए थे इस केस के। तो यहाँ पे जो कुलदीप सिंगर करके जो एमएलए थे अन्नाव उत्तर प्रदेश के, ठीक है, जो बीजेपी से थे, बीजेपी के ही ये मेंबर थे, जो एमएलए वहां के थे अन्नाव डिस्ट्रिक्ट से। ये जो विक्टिम है, जो एक माइनर विक्टिम गर्ल है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी लड़की थी, या एक माइनर गर्ल जिसको बोलते हैं नाबालिग, वो एक लड़की थी जिसके साथ ये इसने इस तरीके का करने का काम किया। ठीक है। जो एलिगेशन था ना, वो रेप एंड सेगार्स रेजिडेंस इन 2017, रेप का एलिगेशन था 2017 में। और ये जो इंटीग्रल रिस्पांस थी ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इग्निशन ऑफ द विक्टिम फैमिलीज, जो विक्टिम था उसका फैमिली के साथ पुलिस ने काफी ज्यादा उनको मारने का काम किया।
उस फैमिली के साथ इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया ना कि उस फैमिली को ही, उनके पिता को, विक्टिम के पिता को ही मार दिया। जो कि आप लोग इस इमेज में देखिएगा कि ये है फैमिली के पिता। यहाँ पे ये जो पिता है इनको मार दिया गया, ठीक है ना। किस लिए? क्योंकि इन्होंने एफआईआर दर्ज किया किसके खिलाफ? तो कुलदीप सेंगर जो कि एमएलए है और अपना पॉलिटिकल पावर था उसके पास। तो यहाँ पे यह था कि जो विक्टिम थी, जो सर्वाइव अटेम्प्ट टू सेल्फ इमोलेशन ऑफ और साइड ऑफ द सीएम रेजिडेंस, सीएम रेजिडेंस में अपना को जलाने मारने का काम की थी। और ये जो पुलिस कस्टडी था ना, जो उसमें एलिगेट हुआ था कि कोस्टल असॉल्ट, जो पुलिस भी थी इस तरीके के उसमें सपोर्ट करना था इसको, कुलदीप सिंगर को, ठीक है। जो अभी जो मामला चल रहा है इसमें कि एक्सीडेंट किल 2 ऑफ द रिलेटिव्स एंड क्रिटिकल इंजर्ड हर लॉयर। इसमें जो लॉयर था उसको काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ, और जो वहां के फैमिली थे, जो मैंने आपको बताया कि भाई बहन को उसको भी मार दिया ट्रक से कुचल के, और साथ में जो पिता थे उनको तो मार ही दिया था इन्होंने, ठीक है। ये बहुत बड़ा सीरियस और ट्रेस था एक देश के लिए, भारत के लिए एक शर्मसार करने वाला उस समय ये घटना बना था। और अभी उससे ज्यादा शर्मसार अभी हो रहा है, क्योंकि एक ऐसे एक्सीडेंट को आपने बेल दे दिया, ऐसे लोग को आपने बेल दे दिया जो कि कभी भी डिजर्व नहीं करता था इस तरीके का बेल। इससे बेटर है कि आप किसी आतंकवादी को छोड़ दो, वो चलो ठीक है कुछ ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन आप इस तरीके के लोगों को पैसा पे आपने बेल दे दिया। इससे बेहतर तो आपको, अगर यही मामला किसी दूसरे कंट्री में हुआ रहता तो इसको बहुत बड़ा सजा मिलता, साथ में इसको इस तरीके से बीच चौराहा पे और इस तरीके से सजा मिलता कि लोग उसको देख के खौफ खाते। लेकिन इंडिया है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी कर दो, कोई कहाँ फर्क पड़ने वाला है। और पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, किसी के साथ रेप कर सकते हो, खुल्लम खाली, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो कन्विक्शन जो था, जहाँ पे जो 2019 में इस मामला को दिल्ली हाई कोर्ट में ले जाया गया, और जिसमें ट्रायल जो शिफ्टेड था वो यूपी कन्विक्टेड सिंगार ऑफ द रेप अंडर आईपीसी के तहत 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट में इस चीज को ट्रायल चलाया गया, और इस पे पॉक्सो एक्ट विक्टिम के थ्रू लगा, माइनर जो था उसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा, साथ में क्रिमिनल इंटिमिडेशन मर्डर का भी लगा चार्ज, और सेंटेंसेस जिसमें जो ये मारने का काम किया फैमिली को, और साथ में जो इस पे रेप करने का काम किया, और साथ में जो जो विक्टिम जो माइनर थी उस पे पॉक्सो एक्ट लगा। ये 3 एक्ट इस पे लगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और लाइफ इम्प्रिजमेंट इन द रेप केस, इनको इस दरिंदा को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी पूरे जिंदगी भर के लिए इसको सजा मिला था, तो इनको बाहर नहीं आना था, जिसमें कि 10 ईयर इम्प्रिजमेंट इन सेपरेट केस रिलेटेड टू दी कस्टोडियल डेथ ऑफ दी सीरियस फादर्स, यानी कि जो फादर उस विक्टिम को मारा था, उस लड़की का जो फादर को मारा गया उस तरीके से थाना में, उसके हिसाब से 10 साल के लिए मिला था जेल। और साथ में दी ट्रायल वाज अ विडली सेंस एज अ रेयर इंस्टेंस ऑफ अकॉर्डिंगली अगेंस्ट ए पावरफुल पॉलिटिशियंस, ठीक है। और जो 10 साल के तो फादर को डेथ के लिए मिला, बाकी जो पॉक्सो एक्ट हो गया, सेंटेंस हो गया, इसके मिला के इसको लाइफ सर्किल के लिए इसको सजा दिया गया था, ठीक है। अब आगे चलें तो यहाँ पे हिंदी में है, जिनको हिंदी पढ़ना अपना हिंदी यहाँ से कर सकते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको बेल आखिर दिया कि जो अभी ट्रिगेट जो मामला हुआ है वो किस तरीके से ट्रिगेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो दिसंबर 2025 में इनको हाई कोर्ट ने बेल दिया, और सस्पेंडेड ऑफ द सेंटेंस अवॉर्डेड टू सेंगार इन द रेप केसेस ग्रांटेड हिम बेल पेंडिंग अपील। अभी जो बेल मिला है, अभी सिंपल सी ये बात है कि बेल होता है, आप टेम्पररी समय के लिए आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो केस है, जो आपका जो वहां पे आपका केस चलता रहेगा, जो आप जो दोषी जो आप हैं, जिस मामले में आपको सजा मिला उस सजा मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपको जब सजा मिल गया, जब आप रेपिस्ट आपको हो गए आप, तो उसके बाद आप बेल आपको किस तरीके से दिया जा सकता है, ये लॉजिक नहीं बनता है कि आपको जब सजा हो गई फिर बेल मिल जाए। तो यहाँ पे बात ये उठ रही थी कि यहाँ पे पैसे दिए गए हैं, काफी पैसे मिले जज ने, जो यहाँ के जज थे वो खुद इससे ज्यादा जो सजा करने का काम किए वो जज मैं इसमें मानूंगा, क्योंकि उनको पता है, सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे जज हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया में, वही इस तरीके का काम करने का काम करते हैं। और जो अभी अरावली में देख सकते हैं जिसने जो जजमेंट दी है
वो भी कोई एक जज ही थे जो जजमेंट दिया इस चीज को तोड़ने का, 100 मीटर के अंदर जो अरावली हिल है वो तोड़ा जाएगा। और इसमें भी जो बेल देने का काम किए ये पढ़े लिखे जज ही हैं और पढ़े लिखे लोग ही हैं जो इस तरीके का काम किया, जो पता भी है, जो जो दोषी करार भी हो गया, उसको दोषी मान भी लिया गया, फिर भी उनको बेल मिल रहा है। अच्छा, वो बेल से बाहर निकलेगा अभी वो कुलदीप सेंगार, तो आप लोग समझ सकते हैं जो रेपी जो बची हुई जो विक्टिम है उनको क्या हाल करेगा ये, किस तरीके से वो उसको जीना हराम कर देगा। यहाँ पे जो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन था वो पेंडिंग अभी है फिलहाल, तो सारा मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, लेकिन इस चीज को अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई मामला को लेकर चल गई है। साथ में लॉन्ग पीरियड जो ऑलरेडी स्पेंट इनको जेल कर दिया गया था, और जो बेल परमिसेबल जो ड्यूरिंग अपील जो सीआरपीसी के तहत इनको मिला था, ये इनको जो बेल मिला ना सीआरपीसी के तहत, इनको अंडर सीआरपीसी के तहत इनको बेल दिया गया है। और यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है कि यहाँ पे नोट मीन एक्चुअली ओनली टेम्पररी रिलीज वाइल अपील इज हार्डेड, टेम्पररी इनको बेल मिला सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे आगे चले तो यहाँ पे वाई दी सीबीआई इज चैलेंजिंग, सॉरी यहाँ पे सीबीआई होगा, challenging the bail in the Supreme Court. CBI decision to approach the Supreme Court is a legally instantly significant legal route, ठीक है। तो यहाँ पे सीबीआई जो फाइल जो पेश की है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें कि बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्राउंड्स ऑफ द चैलेंज की एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें कि आपको हम बताएं थोड़ा सा। तो यहाँ पे पैन पीडीएफ यहीं तक था, और साथ में ये जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो रेप होने का काम हो, जो बेल अंडरमाइंस सर्विस प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स, जो पब्लिक इंटरेस्ट डिटर्मिनेंस, साथ में यहाँ पे मिस सेक्स ऑफ लिबर्टी, विक्टिम सेफ्टी के लिए थ्रेट्स है, ग्रेविटी ऑफ दी ऑफेंस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हिंदी में वो समझाएं थोड़ा ब्रीफ में जाके, तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया, साथ में यहाँ पे कानूनी चीज को उल्लंघन किया गया, इस बेल देने के पीछे का रीजन ये हो सकता है पीड़ितों का, यहाँ पे देखिएगा जो विक्टिम है उसके सेफ्टी के लिए यहाँ पे खतरा हो सकता है, क्योंकि कोई भी इस तरीके का दरिंद्रा बाहर निकला है तो वो टारगेट करेगा कि इस चीज को खत्म कर दिया जाए, मामले को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अकेली बची है, क्योंकि उनके पिता को मार ही दिया गया, साथ में उसको भाई बहन को मार ही दिया गया, तो अकेली बची है, इनको भी ये हो सके तो मार ही दे। यहाँ पे जनहित और रोकथाम इस तरीके का घटना ना हो सके, क्योंकि जब बाहर निकला है तो इसका तो व्यवहार वही है, तो कहीं और नया रेप ना कर दे, इस चीज को मामला को काफी ज्यादा इस चीज को आगे घटना हो सकता है। और यहाँ पे चुनौती के आधार पर मुख्य तर्क यहाँ पे है कि अपराध की गंभीरता को बढ़ाने का काम होगा। यहाँ पे जो योगी सरकार बोलती है कि हम जितने भी अपराधी हैं उनके दम बढ़कर चाहने का काम करेंगे, सभी को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, तो क्या आपका जो इंसाफ है क्या यहाँ पे खत्म हो गया? जो आपका इंसाफ उस समय भी रहेगा ना जिस समय आपका ही पार्टी के लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं और आप ही के लोग उनको राशन देने का काम, उनको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो आखिर क्या उम्मीद तो आप कुछ रख नहीं सकते इस सरकार से और इस तरीके का पार्टी से, जो कि भारत को खोखला करने का काम और भारत को सभी दुनिया में पूरे तरीके से एक शर्मसार करने का काम करती है। और आखिर किस तरीके से इनको घर में भी देखेंगे तो काफी सारे जो फैमिली के मेंबर हैं, अगर इनके साथ किया जाए तो क्या इनको इस तरीके से छोड़ दिया जाएगा, इनको बेल दे दिया जाएगा? तो क्यों? क्योंकि ये गरीब है, गरीब के साथ कुछ भी कर दो, लो मिडिल क्लास से कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कैसा लगा आपको मेरा प्रेजेंटेशन? अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और काफी ज्यादा इस तरीके का मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, और जो मेरा अभी फिलहाल में जो बांग्लादेश में मैंने वीडियो बनाया है उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफी अच्छे से बताया है। आपको अगर पैनल पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम पे आपको चले जाना है, वहां से आप लोग अपना इस चीज को पैनल पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।